बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। NRO 2 क्यों मिला? गली गली छाई PTI। नवाज शरीफ की नाकाम चाल। और कराची में सर्दी कब आएगी? बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल रिटायर्ड बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा वाकई समझते थे कि शहबाज शरीफ बहुत ज़हीन है। पहला NRO परवेज मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा कमर बाजवा ने दे दिया। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में जमील फारूकी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने यह भी बता दिया कि गद्दार कौन है। बोले जो लोग रिजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल और इसके सहूलतकार थे वो मीर सादिक, मीर जाफर और गद्दार हैं। ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में कभी पाकिस्तान में नहीं और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये वाजे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने नैब उनके नीचे थी, उनके नीचे थी और नैब में हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना किसने बाहर निकलना। हमारे तो हाथ में नहीं था। हमें कहते थे एक सादियात के ऊपर जोर लगाएं और इसको छोड़ दें ये एहतसाब। हमें बार बार ये कहते थे क्योंकि करप्शन आपके हाई लेवल की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड तबाह हुई है उससे, लेकिन जनरल बाजवा नहीं समझते थे। और दूसरी चीज़ वो ये मेरे ख्याल में वो समझते थे कि शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा जीनियस है। वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO 2 दिया नंबर 2 जनरल बाजवा। इसके लिए ये अब वापस आ गए, सारे केसेस इनके माफ हो गए, हमारे ऊपर केसेस कर दिए हैं सर। यानी वो लोग जो कि इस मुल्क में एहतसाब चाहते थे उनके ऊपर केसेस कर दिए और ढूंढ के केसेस, यानी कहीं से कोई केस मिल जाए और इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो गए। जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक सारे, यानी जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुझसे गद्दारी की। साइफर के ऊपर किसी को कोई शक है? किसी को शक तो नहीं होना चाहिए। साइफर अगर किसी को शक हो तो वो कैबिनेट की मिनट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर साइफर रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखी गई, उसके मिनट्स अवेलेबल है। डिमार्श किया गया अमेरिका को उनके ऊपर कि इन्होंने मुदाखलत की। माइशत अगर ऊपर उठानी है तो सबसे पहला कदम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में एक हथियार है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ये वाज़ेह है। असेंबलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। जैसे ही असेंबलियां तहलील होंगी 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि परवेज इलाही का ख्याल है कि कुछ देर लेकिन होगा वही जो मैं फैसला करूंगा। अगले इलेक्शन के बाद भी परवेज इलाही वज़ीर आला होंगे, ऐसा कोई वादा नहीं किया। पंजाब के मामलात पर बातचीत करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस्मान बुज़दार को हटाने की बात की, जो मुझे बहुत अजीब लगी क्योंकि बाजवा मेरे मातहत थे। इमरान खान ने कहा कि अलीम खान को वज़ीर आला इसलिए नहीं बना सकते थे कि उन पर करप्शन केसेस थे। समझे दिसंबर में हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का वो हम करेंगे और वो हम करेंगे। पार्टी की मुशावरत सारों की तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें वाजे कहा, उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने जाएगा, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँ चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करें कि हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को जो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है तो वो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ। पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने, पहले तो वो अलीम खान का कहते थे, मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर बड़े सीरियस केसेस हैं क्योंकि मुझे LDA वालों ने बताया कि इसकी वो जमीन पे अरबों रुपए की जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया नाजायज तरीके से और प्लॉट्स बेच दिए। तो उन्होंने जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते।
इमरान खान ने बोल और शुएब शेख को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इंटरव्यू में कहा कि हकीकी सहाफत करने पर बोल नहीं उसको खराज तहसीन पेश करता हूं। शुएब शेख ने हकीकी सहाफत के लिए स्टैंड लिया। शुएब शेख को स्टैंड लेने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान ने कहा कि करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होने पर शुएब शेख पर केसेस बनाए गए हैं। जो खड़ा होता है इनके बयानिया के खिलाफ, और वो सारी कौम खड़ी है इनके खिलाफ क्योंकि चोरों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इन्होंने उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी। बजाय ये कि रिवर्स करें, गलती होगी, आप सबसे गलती हो, पीछे हट जाएं, रिवर्स कर दें। इन्होंने उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने सारे मीडिया के ऊपर सख्ती, जो इनके बयानिया के साथ नहीं था, और इसलिए बोल शुएब शेख, मैं शुएब शेख को खास तौर पे, यानी जिस तरह का उसने स्टैंड लिया, ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ जिस तरह वो लोग जो कि अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सच्ची सियासत कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म करो, और वो जो चोर हैं जो कि चोरों के साथ मिलके उनकी चोरी छुपा रहे हैं, उनके लिए बल्कि एडवर्ट्स भी उनके लिए उनको अवार्ड किया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। बड़ा शो, अहम इंटरव्यू। बोल न्यूज को इमरान खान का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छाया रहा। इंटरव्यू नशर होने से पहले ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। लोग इमरान खान के इंटरव्यू पर बातचीत करते रहे, क्लिप्स शेयर करते रहे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का इनकात। लाहौर में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की क़यादत में रैली निकाली गई। इमरान खान के बयान की भरपूर हिमायत। गुजरावाला में रैली के दौरान कारकुनों के इमरान खान के हक में और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे। साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद ने रैली की क़यादत की। फैसलाबाद में सिटी सदर चौधरी लतीफ नजर गुज्जर की क़यादत में रैली कोहिनूर चौक से निकाली गई। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि इमरान खान जब भी कॉल देंगे कारकुनान सड़कों पर होंगे। और दूसरी जानिब कराची में भी पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का आज से आगाज हो रहा है। पीटीआई ने रैलियों से मुतल्लिक शेड्यूल जारी कर दिया। रैलियां कराची के तमाम हलकों में निकाली जाएंगी। मॉडल टाउन, मंगोपीर, मोमनाबाद, गुलशन इकबाल, सफूरा, हैदरी, सदर में रैलियां निकाली जाएंगी। पीटीआई तर्जुमान फलक अलमास का कहना है कि रैलियां के तमाम हलकों में निकाली जाएंगी। रैलियों में कराची तंजीम, साबिक अराकीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार और कारकुनान भी तहरीक का हिस्सा होंगे। रैली का शेड्यूल पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार की जानिब से जारी किया गया, जबकि शेड्यूल में मॉडल टाउन, मंगोपीर, मोमनाबाद, गुलशन इकबाल, सफूरा, हैदरी, सदर और कराची के दीगर इलाके शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली क्या? बोल ने इजलास की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि पीडीएम हुकूमती करप्शन को उजागर किया जाएगा। इत्तेहादियों की करप्शन से मुतालिक अवाम को बता। इमरान खान ने सलमान शहबाज की वापसी और उसके केसेस को उजागर करने की भी हिदायत कर दी। जल्द इंतखाबात के लिए सोशल मीडिया के जरिए राय आमा को हमवार किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के एनआरओ 2 ने जिस तरह मईशत को तबाह किया उसे सामने लाया जाए। उनकी वजह से पाकिस्तान मुआशी गर्दाब में फंस चुका है। क्या लंदन में एक और साजिश तैयार की जा रही है? इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नवाज शरीफ को चौधरी बरादरान की याद आ गई। चौधरी सालिक से मुलाकात में पंजाब हुकूमत खत्म करने के लिए उकसाते रहे। मीडिया से बातचीत में चौधरी सालिक बेबसी का इजहार करते रहे। नवाज शरीफ डेली मेल केस से मुतल्लिक भी दावे करते रहे। नया लंदन प्लान। इलाज के लिए बरतानिया जाने वाले नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी साजिशों में मसरूफ। नवाज शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की, जिसपे पंजाब हुकूमत को गिराने से मुताल्लिक बातचीत होती रही। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, नवाज शरीफ ने वापसी की हतमी तारीख नहीं बताई। जी बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा है क्योंकि आप ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइम लाइन तो नहीं बताई। मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद। नवाज शरीफ बरतानिया में शहबाज शरीफ के केस से मुताल्लिक दावे करते रहे। यहाँ की अदालतों से और यहाँ के जो हुकूमतों से सर्टिफिकेट मिले जो है उनकी बेगुनाही के, और फिर माफ़ी मांगी जाए यहाँ के अखबारों की तरफ से कि जो हमें माफ़ कर दें, हमने गलत खबर छापी। वफाक में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए भी लंदन में साजिश हुई थी। अब परवेज इलाही के खिलाफ साजिशें जारी हैं।
सेनेटर आजम स्वाति, CIA, पुलिस कंबर शहदाद कोर्ट की जेरे हिरासत मौजूद हैं। पुलिस जराये का कहना है कि आजम स्वाति के खिलाफ थाना नसीराबाद और वारा में 2 मुकदमा दर्ज हैं। PTI सेनेटर का 2 रोजा राहदारी रिमांड आज मुकम्मल हो चुका। आजम स्वाति को आज कंबर शहदाद कोर्ट के अर्जेंट ड्यूटी सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनके जिस्मानी रिमांड या जेल मुंतकिल करने की इस्तदा की जाएगी। कभी एक शहर, कभी दूसरा शहर, कभी इधर तो कभी उधर, हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ तमाम हदें पार कर गई है। आजम स्वाति के खिलाफ ऊंचे हथकंडे इख्तियार किए जाने लगे। मौजूद सेनेटर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिहाई का परवाना मिला। सिंध पुलिस फुर्तियाँ दिखाते हुए गिरफ्तार करने पहुँच गई। आजम स्वाति को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाता रहा। खुसूसी तैयारे के जरिए कोयटा से कराची, कराची से सक्खर ले जाया गया, जहाँ से कंबर शहदाद कोर्ट पहुँचा दिया गया। आजम स्वाति के वकील ने बलूचिस्तान में मजीद 2 मुकदमात की तस्दीक कर दी है। इकबाल शाह एडवोकेट के मुताबिक मुकदमात के खात्मे के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। डॉलर को मुंजमद किया तो 98 से बड़ी तबाही होगी। हुकूमत ने मार्केट में डॉलर देना बंद कर दिया है। डॉलर की गैर रिवायती कीमत 265 रुपए तक पहुंच गई है। टेक्निकी एतबार से हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि हम मुस्तकिम हुकूमत से बात करेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा डॉलर महंगा होने से दरामदी कीमत बढ़ जाएगी। इनके पास फुकदान है तो ये 1998 से बड़ा डिजास्टर होगा जब हमने अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। उससे होगा ये कि ये चीजें महंगी हो जाएंगी। वो जो इंपोर्ट करेंगे महंगी दामों पे, तो आपको तो क्या आपका ख्याल है इन्फ्लेशन नहीं होगी? टेक्निकल डिफॉल्ट तो आपने कर दिया, ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं जो दे रहे। तो IMF कह रहा है हम आएंगे नहीं। वो 800 अरब रुपए के नए टैक्स मांग रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री वो बंद हो रही है। रोज आता है कि फलानी फैक्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, 1000 मजदूर वहां से जा रहा है, 1500 मजदूर वहां से फारिग हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का आज़ादाना और हकाइक पर मबनी सहाफत पर बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। स्पेन, इटली और तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बोल न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव हथकंडों के बावजूद बोल न्यूज़ आवाम की आवाज़ बनता रहा। बोल न्यूज़ की पूरी टीम नू खराजे तहसीन पेश करना कि जिस तरह वो नामसायद हालात के बावजूद आवाम की आवाज़ नू बुलंद कर रहे ने, जमहूरीयत की लड़ाई लड़ रहे ने, कि ना लफ्ज़ां च खराजे तहसीन पेश करांगा। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी बोल न्यूज़ को बेहद पसंद करते हैं। बोल का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 चैनल्स में हो रहा है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हुकूमत इम्पोर्ट हुकूमत जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं बोल न्यूज़ के खिलाफ, इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोल न्यूज़ है, इसको बंद करने की कोशिश ना की जाए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी की आवाज़ है और हक और सच की आवाज़ है। बोल न्यूज़ को बंद किया जा रहा है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना बोल न्यूज़ के साथ हैं। बोल न्यूज़ को बोलने दो, उसको बंद मत करो। वो सच और हक का आवाज़ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बोल न्यूज़ वाहिद रिलायबल और ट्रस्टवर्दी न्यूज़ सोर्स है। ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपने मुल्क से दूर होते हैं तो अपने वतन के हालात को लेकर ज्यादा कंसर्न होते हैं। ऐसे में हम सिर्फ बोल न्यूज़ पर रिलाई करते हैं, क्योंकि इस टाइम सिर्फ बोल न्यूज़ ही है जो पाकिस्तान के हालात की सही अक्कासी कर रहा है। आर्मी चीफ का कोयटा और तुर्बत का 2 रोजा दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स में यादगारी शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टेक्निक्स के दौरे के दौरान नौजवान अफसरान और इंस्ट्रक्टर से बातचीत की और उन्हें मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजों से निपटने के लिए पेशा वराना महारत पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया गया। दौरे के दूसरे रोज आर्मी चीफ ने तुर्बत का दौरा किया। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात JIT के तलब करने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, फैसल जावेद और इमरान इस्माइल समेत 35 अफराद पेश नहीं हुए। मार्च को खूनी मार्च करार देने वाले फैसल वाडा भी पेशी से गायब रहे। JIT ने मज़कूर अफराद का इंतज़ार करती रही। सिर्फ राजा अतुल्लाह नामी शख्स JIT के सामने पेश हुआ। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT की तफ्तीश। हकीकी आज़ादी मार्च को खूनी मार्च करार देने वाले फैसल वाउडा के दावे महज दावे ही साबित।
JIT ने सबूतों के हमरा तलब किया तो साबिक वफाकी वजीर कमेटी के रूबरू पेश ही न हुए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने PTI रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, फैसल जावेद और इमरान इस्माइल समेत 35 अफराद को पूछगछ के लिए बुलाया था। ताहम इन अफराद में से कोई JIT में पेश नहीं हुआ। जराए का कहना है कि सिर्फ राजा अताउल्लाह नामी शख्स JIT के सामने पेश हुए। CCPO ऑफिस में JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर, मेंबरान में डायरेक्टर एंटी करप्शन अनवर शाह, AIG एहसानुल्लाह चौहान, SP तारिक महबूब, CTD का नुमाइंदा इंस्पेक्टर मुनीर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि 3 नवंबर को गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खान आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।